जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव प्रणाम। मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी। जाम कूदेंगे धर धर लात, जाम कूदेंगे धर धर लात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। गर्भवास की तुम याद बिसारी, गर्भवास की तुम याद बिसारी। अब भोगन में रहो भुलात, अब भोगन में रहो भुलात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। एक दिन काठी बने तुम्हारी, एक दिन
जब सत्संग मिलता है, सत्संग रूपी जल जब मिलता है, तब अंदर की सफाई होती है। जल ये पीते हो जो नदी तालाब कुएं में होता है, इससे बाहर की सफाई होती है। शरीर के बाहर के जो अंग हैं वो साफ होते हैं, और अंदर की सफाई किससे होती है? अंतरात्मा की सफाई किससे होती है? सत्संग से होती है। सत्संग वचन जब मिल जाता है और आदमी उसको सुन करके और अमल करता है। अमल करना किसको कहते हैं? जैसा सत्संग में सुने कि ऐसा करो, वैसा जब करता है तब उसको सत्संग की महिमा का पता चलता है। तो कहा सत्संग की महिमा है अज भारी, जो कोई जीव मिले अधिकारी। सत्संग की महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन जब सुनाने वाला उसका अधिकारी ठीक मिल जाए और सुनने वाले मिल जाएं, ग्रहण करने वाले, उसको बात को पकड़कर मानने वाले मिल जाएं, तब सत्संग की बहुत बड़ी यानी महिमा होती है। सत्संग से बहुत बड़ा फायदा होता है। सत्संग से लोगों में बदलाव आ गया। अंगुलीमाल और आप देखो कि वाल्मीकि जैसे डाकू और बदल गए, साधु बन गए, साधु प्रकृति के हो गए। तो अब आप इस बात को समझो कि ये दोनों पर निर्भर करता है। सत्संग किसको कहत है, सो भी जान ले, सतलोक सतपुरुष का जहाँ कीर्तन हो, जहाँ पर कीर्ति फैली हुई है उनकी, वहाँ का यानी समझो कि वर्णन हो, वहाँ पर जो यानी आवाजें सुनाई पड़ती हैं, वहाँ का जो दृश्य सीनरी है, यानी कहाँ का सत्य देश का, सत्य लोक का, यानी वहाँ की बात बताई जाए, वहाँ का रास्ता बताया जाए, और रास्ते पर चल करके वहाँ पहुँचने के लिए प्रेरणा दिया जाए और पहुँचाया जाए, तो वो वास्तव में सत्संग होता है। और वो उसके अधिकारी जब सुनाने वाले मिल जाते हैं, तब सत्संग से बहुत फायदा होता है। यहाँ तक कि सत्संग जहाँ होता है उस जगह का भी असर रहता है। एक महात्मा जी जा रहे थे, उनके साथ एक उनका शिष्य भी था। चलते चलते दोपहर हो गई, तो एक पोखरा था, सरोवर तालाब जिसको कहते हो, वहीं पर पेड़ था, अच्छा खासा छाया वाला, वहीं रुक गए और वहीं अपना रूखा सूखा जो रोकड़ी भोजन है शिष्य ने बनाया और गुरु जी भी पाए प्रसाद, शिष्य ने भी खाया। तो गुरु जी को बिछा दिया, आराम करने लग गए। थोड़ी ही दूर पर राजा का महल था, किला दिखाई पड़ रहा था। महल बहुत सुंदर था, महल के अगल बगल आबादी थी, बाजार जैसा दिख रहा था, बड़ी सुंदर जगह दिख रही थी। तो शिष्य ने सोचा कि चलें घूम आए, जब तक गुरुजी आराम कर रहे हैं तब तक चलें घूम आए। देखने के लिए गए। तो हम लोग जाते थे तो राजा का किला, राजा का महल और वो चीजें जो थी सजावट वाली, उसको देख करके चले जाते थे। लेकिन अगर कोई साधु जाते थे तो जो उनके कर्मचारी थे उनको वो बुला के ले जाते, आदर सत्कार करते, खिलाते पिलाते, लेकिन पहचान के लिए कि ये खाली वेश के साधु हैं,
कपड़ा दाढ़ी बाल के साधु हैं या इनको कुछ जानकारी भी है? तो ले गए। यह भी साधु वेश में था। लड़का जो शिष्य था वो भी साधु वेश में था। उसको ले गए। लड़का क्या जवान था वो। उसको ले गए, बुलाकर आदर सत्कार किया, खिलाया पिलाया। फिर उसके बाद राजा के सामने उसको पेश किया। तो राजा सवाल करता था। उस सवाल का जवाब जो लोग दे ले जाते थे उनको तो वो सम्मान देता था, धन देता था और आदर के साथ भेज देता। जो सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे उनको बंद कर देता था जेल में। तो साधु वेश में ये था, लेकिन जानकारी कोई खास इसको थी नहीं, बाबा जी के शिष्य को, महाराज जी के शिष्य को। तो इससे सवाल किया, कहा ये बताओ कि सत्संग की क्या महिमा है, सत्संग से क्या फायदा होता है। तो नहीं जवाब दे पाया, बंद करवा दिया जेल में। जब महात्मा जी की आँख खुली तो देखा कि शिष्य कहाँ गया। आवाज लगाई, नहीं बोला। तब उन्होंने ध्यान लगाया तो ध्यान में देखा कि शिष्य हमारा तो फंस गया, वो तो जेल चला गया। तो कहा ना, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परई। धन लेते रहो, सेवा कराते रहो और दुख तकलीफ को दूर न कर पाओ तो ऐसे गुरु नरकगामी होते हैं, नरकों में जाना पड़ता है, कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। तो कहे भाई चलो उसको निकाला जाए जेल से। चल पड़े। तो महात्मा जी को सब जानकारी थी। पहुंच गए राजा के दरबार में। लड़का तो देखता हुआ घूमता हुआ वहां तक पहुंचा था, वो तो सीधे पहुंच गए और कहा भाई राजा कहाँ है, मिलवाओ हमको। बोले महाराज कुछ आप जलपान वगैरह कर लो, कुछ खा पी लो, तब आपको मिलवाएं। बोले नहीं, पहले मिलवा। पहुंचते ही राजा से कहा, राजा तू सवाल कर मेरे से जो करना है। तो राजा ने वही सवाल उनसे भी किया, ये बताओ सत्संग का क्या महत्व है, क्या महिमा है। महात्मा ने कहा कि आप सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो अपनी आंखों से। बोले महाराज दिखवा दो, अनुभव करा दो तो बहुत बड़ी बात है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब कोई चीज सामने आ जाएगी तब प्रमाण की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कहा ठीक है। तो कहा कि ठीक है, सामने देखो जंगल है, जंगल के किनारे नदी बह रही। बोला हाँ महाराज बह रही है। कहा तुम सीधे चले जाओ, इधर से लोग घाट पर जाते हैं नदी, और नजदीक नदी जब आ जाएगी तो दाहिनी तरफ मुड़ जाने, वहां एक टीला है। राजा का सब देखा हुआ था। कहा है महाराज टीला, पेड़ भी लगा है वहां एक। बोले हाँ, चले जाओ उसी पेड़ पर चढ़ करके तुम बैठ जाना और फिर वहां देखना सुनना, उसके बाद तब आना मेरे पास। अगर तुमको उत्तर मिल जाए तो कोई बात नहीं, न उत्तर मिले तो तुम फिर आना पूछना हमसे। बोले ठीक है। राजा गया, बैठ गया पेड़ के ऊपर, थोड़ी देर तक बैठा रहा। सोचने लगा भाई कब तक बैठे रहेंगे। तब तक देखा कि एक आदमी आया, जमीन को साफ करके झाड़ू लगा करके
चला गया। फिर दूसरा आदमी थोड़ी देर के बाद आया, हाथ में गलीचा कालीन बढ़िया लिए हुए, और बिछा के भी चला गया। उसके बाद भी देखिए, दिव्य आत्माएं इस पद से इतरी और यही बैठ गए, उसी जगह पर बैठ गए। अब राजा सब देख रहे हैं ये हो क्या रहा है। लेकिन राजा को उम्मीद बन गई कि एक के बाद दूसरा तीसरा ये हो रहा है, तो हमको आराम से बैठ करके देखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। तो जब सब लोग बैठ गए, इंतजार वो लोग भी करने लगे। तब तक एक सिंहासन ऐसे ऊपर से नीचे उतरा, उस पर एक दिव्य पुरुष बैठा हुआ राजा को दिखाई पड़ा। और वो दिव्य पुरुष जो सिंहासन पर बैठा हुआ था, उन्होंने कुछ उनको सुनाया, और सुना करके फिर वो अपना चले गए, ऐसे ऊपर उड़ गए। वो आत्माएं भी चली गईं जो वहां बैठी दिखाई पड़ी थी। उसके बाद में वही आदमी आया, कालीन गलीचा लेकर चला गया। राजा बैठे सब देखते रहे। फिर सोचे आप देखें क्या होता है। थोड़ी देर लग गई, उतरने वाले थे पेड़ से, तब तक देखते हैं कि एक निहायत ही काला करूटा कुरूपी अंग उसके टेढ़े वहां आदमी आया और उस जगह पर लौटने लगा, ऐसे चक्कर लगाने, लौट करके लगा, ऐसे चक्कर लगाने लगा, लौटने लग गया ऐसे। फिर उसके बाद में लौटने के बाद उसने अपने शरीर को ऐसे झाड़ा, साफ किया, तो एकदम निर्मल स्वच्छ साफ दिखाई पड़ने लग गया। अंग जो उंगलियां टेढ़ी, पैर टेढ़े रख रहा था, झुक के चल रहा था, वो सब खत्म, एकदम से दिव्य रूप हो गया। तो राजा उतर करके आए और पूछा उससे, भाई आप कौन हो? तो बोला, मैं क्या बताऊं कौन, आप तो लगता है राजा हो, हमारे इस राज्य के राजा हो, तो आपको तो बताना जरूरी है। और ऐसे भी झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ उस समय लोग नहीं बोलते थे। प्राण जाए और वचन बर वचन न जाई, मुझसे नहीं निकालते थे, झूठी मूठी जो भी हो बात मुझसे निकालते जाएं। सत्य का लोग पालन करते थे, सत्य धर्म का लोग पालन करते थे। अब तो हो गया झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबन। कुछ लोग तो ऐसे हैं 10-20 झूठ अगर न बोल दें तो खाना न हजम हो, 2-4-5 झूठ बोल करके ही नाश्ता करते हैं। तो झूठ का कहते हैं देह रख लिया। लेकिन पहले लोग झूठ बोलने से, पाप करने से डरते थे। अब तो इस समय भूल गए कि भगवान भी हैं, वो भी देखते हैं, उनसे कोई चीज नहीं छिपी हुई है। वो तो बैठ करके पूरा एकदम से लिखा पढ़ी करवा रहे हैं, राम धरो के बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा दे। भूल जाते हैं कि इसकी हमको सजा भी मिलेगी। तो उस आदमी ने कहा, महाराज राजा साहब, मैं पापी हूं, मेरी आदत बन गई पाप करने। मैं कोशिश तो करता हूं कि सत्संग के समय आ जाऊं, लेकिन मेरे पाप कर्म मुझे नहीं आने देते हैं। लेकिन चूंकि मैं दिन में इतना पाप करता हूं कि शाम तक बिल्कुल काला करूटा कुरूपी हो जाता हूं, उसकी सजा मुझे मिलनी शुरू हो जाती है।
और शाम तक मैं सजा का भागीदार हो जाता हूँ और सजा मिल जाती है। लेकिन चूंकि इस स्थान पर सत्संग होता है, इस सत्संग स्थान की महिमा है, तो यहाँ पर मैं लौट करके और निर्मल स्वच्छ साफ हो करके और फिर घर जाया करता हूँ। तब राजा के समझ में आ गए कि भाई जब जिस स्थान पर सत्संग होता है उसकी इतनी महिमा है, तो जिसको सत्संग मिलता होगा वो कितना भाग्यशाली होगा और उसको कितना फायदा मिलेगा। और जो सत्संग वचनों को पकड़ लेगा और उसके अनुसार अनुसरण करेगा, वो तो आप समझो दानों से देव बन जाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, जिसको गुरु बचा लेंगे वो बच जाएगा। तो प्रेमियों, ये अवसर जो मिलता है सत्संग का, इससे चूकना नहीं चाहिए, उसका लाभ उठाना चाहिए। अब जैसे आप लोग यहाँ पर आए हुए तो गुरु महाराज की बात बताई जा रही है, अच्छी बातें बताई जा रही हैं। कोई हमारे मस्तिष्क की उपज तो है नहीं। ये जितनी भी चीजें हैं जो बताई जाती हैं आपको, ये सभी संतों ने कहा है, गुरु महाराज ने इन सब बातों को बताया है। तो ये समझ लो कि आजमाने की जरूरत है, आजमाइश करने की जरूरत है। जो अच्छी बात हो उसको पकड़ने की जरूरत है। अब जैसे इस दृष्टांत में दो चीजें ये जरूरी हैं कि भाई सत्संग में जाना चाहिए, सत्संग वचनों को सुनकर उसका पालन करना चाहिए, सत्य रूपी धर्म को अपनाना चाहिए। तो इन सब की मोटी मोटी चीजों को इनको पकड़ना चाहिए और इनका अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण मतलब कि यानी उसको जीवन में उतारना चाहिए। नकल अनुसरण माने होता है कि नकल करना चाहिए, जैसे लोग करते हैं वैसे करना चाहिए। अच्छे लोग जैसा करते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, वैसा रहना चाहिए। साधक साधना करते हैं तो हमको भी साधना करना चाहिए, हमको भी सुमिरन ध्यान भजन सीखना चाहिए, हमको भी करना चाहिए। क्योंकि करते नहीं, विश्वास नहीं होता है। विश्वास जब होगा तो विश्वास फलदायी, वही फलदायी हो जाता है।